नमस्कार साथियों, एक बार अपना आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसके 10 दिनों पहले बिहार के पूर्व मंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो महत्वपूर्ण तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत रत्न के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है और तथ्यों को भी जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह उन महानुभावों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय तथा असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र की सेवा की हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न को संस्थापित किया था और उस वर्ष 3 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया था। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न का सम्मान जो है प्रत्येक वर्ष दिया ही जाए। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न देने की नामों की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति करती है और राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता, अर्थात कि इसमें कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है। भारत रत्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य यहाँ हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। भारत रत्न की डिजाइन, तो पहले भारत रत्न की डिजाइन 25 मिमी गोलाकार एक स्वर्ण पदक होता था जिस पर सूर्य बना होता था, जिसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा होता था और नीचे की तरफ पुष्पाहार होता था। इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और एक वाक्य लिखा होता था। उसके बाद रत्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया और तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न के बारे में कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य जो है उसके बारे में हम लोग देखें। प्रतिवर्ष भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 महानुभावों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, यह सम्मान दिया जा चुका है। इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के लिए एक वीआईपी हो जाता है। यह सम्मान पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में इसे बदल दिया गया। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इस तथ्य को याद रखेंगे। यहाँ यह तथ्य भी याद रखने वाला जरूरी है प्रोटोकॉल से संबंधित। यह जरूरी नहीं कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो सम्मान दे या फिर ना दे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही सम्मान दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस पुरस्कार को 13 जुलाई 1977 से लेकर के 26 जनवरी 1980 तक के बीच में निलंबित कर दिया गया था। 2011 में खेल कूद के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी भारत रत्न से सम्मानित करने के क्रम में शामिल किया गया था। इसे याद रखेंगे। 2011 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और 2014 में क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी और महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सचिन तेंदुलकर सबसे कम आयु वर्ग के मतलब 40 वर्ष की आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि डीके कर्वे सबसे अधिक उम्र वाले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले शख्सियत थे। उन्हें 100 वर्ष की उम्र में यह सम्मान दिया गया था। 10वां तथ्य है
कि सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मरणोपरांत शब्द को वापस ले लिया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर के विवाद था। और पहले तो मरणोपरांत किया गया, लेकिन बाद में जब इस तरह की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में डाला गया तो उन्हें मरणोपरांत शब्द को वापस लेना पड़ा। आगे देखते हैं। भारत रत्न से संबंध में कोई लिखित प्रावधान नहीं है, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर साल 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वे संसद के बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। वे गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं। इन्हें हवाई जहाज़, ट्रेन, बस में निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे वो अपना नाम के आगे या फिर पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि अभी श्री आडवाणी जी को दिया गया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। उनमें उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। तो ये भारत रत्न से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। यह वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।